नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज द पाल्मिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क रेखा की, माइंड लाइन की, जिसे चंद्रमा और कर्क राशि का सबसे गहरा संबंध माना जाता है। हमारे हाथ की यह रेखा हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे पूरे निर्णय तंत्र का आईना होती है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, इसलिए जिन लोगों की माइंड लाइन मजबूत होती है उनके भीतर एक अलग ही संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता और भावनात्मक गहराई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, मस्तिष्क रेखा पर दो संकेत ऐसे होते हैं जो बहुत खास और बहुत निर्णायक माने जाते हैं। एक है आइलैंड यानी द्वीप चिन्ह और दूसरा है फिश साइन यानी मत्स्य चिन्ह। आइलैंड मतलब दिमाग में धुंध, कंफ्यूजन, विचारों का जाल। जब सोचने बैठें तो कई दिशाओं में मन भटकने लगे। ऐसे व्यक्तियों को निर्णय लेने में देरी होती है और भावनाएं भी जल्दी हावी हो जाती हैं। इसके उलट माइंड लाइन पर फिश साइन मिल जाए तो समझिए कि दिमाग एक रहस्यमयी शक्ति से जुड़ रहा है। इंट्यूशन तेज होती है, अचानक से हल मिलते हैं और जब सब कुछ उलझा हो तब भी ये लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। यह चंद्रमा को इतना सकारात्मक करता है कि व्यक्ति कठिन समय में भी एक अदृश्य शक्ति से सहारा पाता है। अब माइंड लाइन की दिशा भी बहुत कुछ कहती है। अगर आपकी माइंड लाइन एकदम सीधी है तो आप व्यावहारिक सोच वाले हैं। कर्क राशि की भावुकता को भी आप संतुलित कर पाते हैं। अगर ये रेखा ढलान में जाती है तो कल्पना शक्ति बहुत बढ़ जाती है, क्लासिक कर्क राशि का गुण। ऐसे लोग मूडी भी हो जाते हैं। और अगर माइंड लाइन ऊपर उठती है तो इसका मतलब एम्बिशन, भावनाओं को लक्ष्य में बदलने की क्षमता। चंद्रमा ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब बात करते हैं 2026 की, क्योंकि 2026 में चंद्रमा 4 अलग अलग फेज में माइंड लाइन वालों को खास तरह से प्रभावित करेगा। साल का पहला तिमाही जनवरी से मार्च बदलाव का समय रहेगा। जिनकी माइंड लाइन पर आइलैंड है उनके लिए यह फेज थोड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव ला सकता है। परिवार के दबाव, पुराने फैसलों की उलझनें सामने आ सकती हैं। फिश साइन वालों के लिए ये महीना बिल्कुल उल्टा। यहाँ अचानक क्लैरिटी आती है, अचानक अवसर मिलते हैं और किसी बात का हल जैसे सीधे दिल में उतरता है। इस समय चंद्रमा राहु के साथ एक ऐसा योग बनाता है जो दिमाग को नए अनुभवों की तरफ ले जाता है। फिर आता है अप्रैल से जून का समय। यह फेज दिमाग को स्थिरता देता है। आइलैंड वालों की उलझनें कम होती हैं, मन शांत होता है और नींद बेहतर होती है। फिश साइन वालों को यहाँ करियर में उछाल, धन लाभ और सही लोगों से मिलने वाला है। इस समय चंद्रमा गुरु की दृष्टि में रहता है। ज्ञान, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। फिर जुलाई से सितंबर यह सबसे भावनात्मक समय माना जाएगा। आइलैंड वाले लोगों के लिए तनाव और मूड स्विंग्स बढ़ सकते हैं। घर परिवार के मामलों में संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। लेकिन फिश साइन वालों के लिए यह क्रिएटिविटी का चरम समय है। कला, लेखन, नई सोच, नई पहचान, ये सब सामने आते हैं। इस दौरान चंद्रमा शनि से प्रभावित होता है, इसलिए धैर्य सबसे बड़ी कुंजी रहेगा। और आखिर में अक्टूबर से दिसंबर इस फेज में चंद्रमा मंगल के साथ शुभ योग बनाएगा। आइलैंड वाले लोग यहाँ साल भर की उलझनों से बाहर निकलते हैं, मानसिक स्थिरता मिलती है और नए काम की शुरुआत सफल रहती है। फिश साइन वालों के लिए यह सफलता की मुहर का समय है। नाम, सम्मान, उपलब्धि और एक तरह का आध्यात्मिक उत्थान। यह वह समय है जब मेहनत का फल पूरी तरह मिलता है। अब बात उपायों की कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा को शांत रखना बेहद जरूरी होता है। सोमवार को सफेद भोजन, दूध, दही, खीर, चावल दान करें। चांदी का सिक्का अपने पास रखें। रात में चंद्रमा को जल अर्पित करें।
घर में मोती शंख रखें और मानसिक शांति के लिए रोज 5 मिनट चांदनी में टहलें या ध्यान करें। नींद पूरी करना यह चंद्रमा का सबसे बड़ा सुधारक उपाय है। दोस्तों, माइंड लाइन और चंद्रमा का रिश्ता बेहद गहरा है। आइलैंड चेतावनी देता है कि मन उलझा हुआ है। फिश साइन बताता है कि ईश्वर आपके दिमाग को विशेष ऊर्जा दे रहा है। 2026 में चंद्रमा 4 फेज में आपकी सोच को दिशा देगा, कभी शांत, कभी बेचैन, कभी क्रिएटिव और कभी अत्यंत सफल। सही समय पर सही उपाय कर लें तो 2026 आपके लिए बहुत कीमती साल बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको ज्ञान भी देगा और दिशा भी। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल राज द पाल्मिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।